Assalamu alaikum. Myself Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English, JT Arts Science, Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Class SYBA, Subject English Drama S1. The name of drama Arms and the Man. Dear students, we already have discussed about the themes. We have discussed the themes about class, bravery, disillusionment of the war. Today, we further discuss about the themes, that is the arbitrary nature of social status and the complexity of romantic love, and one more is ignorance versus knowledge. So we will discuss one by one. So let's start. The complexity of romantic love. The first theme is the complexity of romantic love. मीन्स यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी दिखी है बिटवीन द लवर्स इन आर्म्स एंड द मैन, जो डिस्कस की गई है बाय द जीबी शॉ. द इंटरैक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स आर प्राइमरीली डिराइवन बाय रोमांटिक लव और लैक ऑफ इट. जो कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो उनका इंटरैक्शन हुआ है बिटवीन द कैरेक्टर्स, या तो उनके बीच में हमें ये देखने को मिला कि उनके बीच में रोमांटिक लव है और लैक ऑफ इट है, मीन्स उनके बीच में प्यार की रोमांटिक लव की कमी हमें देखने को मिली. लाइक सर्जियस एंड राइना, लोका एंड निकोला. Between these characters we see that lack of it, the romantic love. Social conventions of love during Shaw's time period included public and formal courting, parental approval, and consideration of social status and wealth of each partner. Means जब जीबी शॉ का टाइम पीरियड था, ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन जीबी शॉ हैज रिटन दिस ड्रामा द आर्म्स एंड द मैन, उस टाइम पे जो सोशल कन्वेंशंस थी लॉ की, मीन्स जो कोर्टिंग होती थी बिटवीन दी पार्टनर्स, उसमें ये देखने को मिलता था कि उसमें या तो पब्लिक एंड फॉर्मल कोर्टिंग इंक्लूडेड थे, पेरेंटल अप्रूवल होनी चाहिए थी, मीन्स पेरेंट की परमिशन होनी चाहिए, एंड कंसिडरेशन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेल्थ ऑफ ईच पार्टनर. मीन्स जो सोशल स्टेटस एंड वेल्थ ईच ऑफ पार्टनर की देखी जाती थी कि वो कितना नेम फेम है उसके पास एंड वेल्थ है. However, the characters in this play challenge the norms. However, जो characters हैं in this play, वो जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो रूल्स थे उस टाइम पे, वो लोगों ने चैलेंज किया है उस टाइम के सोशल नॉर्म्स को. एंड ईच ऑफ द कैरेक्टर्स एंड अप विथ अ पर्सन दैट इज बेस्ट सूटेड टू देम. मीन्स वो लोग एक दूसरे की जो नेम फेम वेल्थ को ना देखते हुए वो इस चीज़ को प्रीफर किए थे कि जो बेस्ट पर्सन है उनको जो सूट कर रहा है, उनका जो आइडियाज एंड थिंकिंग एंड जो उनकी व्यू पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे थे, वो उनके साथ लास्ट में अपनी लाइफ को स्पेंड किए थे. और वो अपना जो पार्टनर बनाए थे, मीन्स जो अपना पेयर बनाए थे लास्ट में कैरेक्टर्स, तो वो जो बेस्ट सूटेड थे उनको बनाए. कैरेक्टर्स स्लोली डिसअब्यूज देमसेल्व्स ऑफ द फीचर्स ऑफ रोमांटिक लव दे हैव मोस्ट चेरिस्ड ऑल देयर लाइव्स. जो कैरेक्टर्स शुरू में बिगिनिंग में ड्रामा की हमें देखने को मिले कि वो जो एक दूसरे को आइडियलाइज कर रहे थे, अपने जो राइना है वो अपने फियांसे को लेके उसकी एक अपनी इमेज बनाई हुई थी कि ही इज लाइक दैट एंड ही इज अ ब्रेव मैन एंड सो ऑन. तो यहाँ पे वो अपने जो आइडियाज थे, जो रोमांटिक लव को लेकर उनके जो थॉट थे, उसको डिसअब्यूज किए थे एंड रियलाइज दैट इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स. और उनको ये रियलाइज होता है कि इट इज अ फार मोर कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल, राइना डज नॉट अपियर टू लव सर्जियस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले. हमें राइना का जब इंट्रोडक्शन हुआ हमसे, ऑडियंस से और रीडर से, उस टाइम पे हमें ये देखने को मिला कि राइना और सर्जियस दोनों एक दूसरे के फियांसे हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं. बट व्हेन शी फॉल्स इन लव विद ब्लंशली, बट जब ब्लंशली से उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो दोनों की मीटिंग होती है, शी रियलाइजेज हर लव फॉर सर्जियस वाज सुपरफिशियल. उसको ये रियलाइज होता है कि जो सर्जियस के लिए वो फील करती थी, उसके जो थॉट थे रोमांटिक लव को, वो सुपरफिशियल थे. दैट मीन्स वो विथआउट डेप्थ थे, डेप्थलेस थे.
Perhaps Raina only felt this way because Sergius was praised as a hero and because Catherine and Petkov supported the union to maintain the family's social status. रायना हमें ये देखने को मिला कि हो सकता है रायना जो सर्जियस को लेकर जो उसकी फीलिंग्स थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि सर्जियस जो एज अ हीरो मीन्स वो कैथरीन एंड पेटकॉफ ऑल द टाइम उसकी प्रेज में उसकी अप्रिसिएशन ऑल द टाइम वो लोग करते रहते थे और वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे उन दोनों की यूनियन को लेकर कि उन दोनों की मैरिज हो गई तो उनका जो फैमिली स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। तो हमें ऑडियंस को ये देखने को मिला कि हो सकता है रायना इसीलिए उसको आइडियलाइज की थी। By contrast, Loka though engaged to her fellow servant Nicola, हमें उसके रायना के कंट्रास्ट में एक और कैरेक्टर है लोका जो कि एक फीमेल सर्वेंट है इन पेटकॉफ फैमिली। तो वो इंगेज्ड है उसके जो फेलो सर्वेंट है निकोला उससे उसकी इंगेजमेंट हुई रहती है वो उसकी फियांसे रहती है बट डज नॉट अपीयर टू हैव एवर बीन इन लव विथ हिम। वो कभी भी उसके साथ उसका कोई भी रोमांटिक मीन्स ये गेस्चर देखने को नहीं मिला कोई भी हमें वहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखने को नहीं मिला निकोला के साथ एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट शी इज विलिंग टू वर्क हार्ड टू मैरी इनटू अ हायर रैंक। और वो ऑल द टाइम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट करती थी कि वो अपनी जो उसका जो रैंक है मीन्स एज अ सर्वेंट वो सोसाइटी में मेंटेन करना चाहती है वो एक हायर पोजीशन पाना चाहती है सोसाइटी में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है बट उसके ही जो फियांसी है निकोला वो ऐसा कुछ नहीं चाहता तो वो अपनी जो पोजीशन थी उसको लेकर वो फर्म था बट इन दोनों के बीच में ऑल द टाइम कुछ नोकझोंक होती रहती थी इस बात को लेकर उनके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती थी लोका जो है निकोला को उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्रेस करने के लिए वो चाहती थी कि उसे बोलती थी बट निकोला जो है उसकी बातों को ऐसे ही ले लेता था। रोमांटिक लव डज नॉट सीम टू बी अ फैक्टर इन हर डिसीजन। लोका का जो डिसीजन है वो ऑल द टाइम ऐसा अपने आप को और ऐसे डिसीजन लेती थी कि जिसकी वजह से उसको जो रोमांटिक लव है जो रोमांटिक लव के रूल्स एंड आइडियाज होते हैं तो वो उसके कैरेक्टर में हमें देखने को नहीं मिला। द बिगनिंग्स ऑफ लोकास रिलेशनशिप विद सर्जियस आर अनलॉफुल। जो लोका और सर्जियस के बीच में एक सीक्रेट अफेयर चल रहा होता है सेक्रेटली दे आर इन लव विथ ईच अदर तो वो एक अनलॉफुल था वो एक सोसाइटी से मीन्स सोसाइटी को वो लोग अगेंस्ट जाकर अपनी रिलेशन को आगे बढ़ा रहे थे एंड चैलेंज सोशल नॉर्म्स ऑफ कोर्टशिप जो सोशल नॉर्म्स थे कोर्टशिप के उसको वो लोग चैलेंज कर रहे थे। ब्लंशलीज इंट्रोडक्शन टू राइना इज आल्सो अनकन्वेंशनल। ऑन दी अदर हैंड हमें ये ब्लैंचली एंड रायना का भी इंट्रोडक्शन जब देखने को मिला वो जब हमसे रीडर से एंड ऑडियंस से इंट्रोड्यूस हुए तो वो लोग एक ये ब्लैंचली जो है सेक्रेटली रायना के बेडरूम में इंटर हो जाता है तो वो भी एक हमें सिचुएशन अनकन्वेंशनल दिखी। नेक्स्ट थीम जो है आर्बिट्ररी नेचर ऑफ सोशल स्टेटस। जो आर्बिट्ररी नेचर है सोशल स्टेटस का मीन्स जो आर्बिट्ररी नेचर है ऑल द टाइम कैरेक्टर्स हैं अपने सोशल स्टेटस को लेकर बातें कर रहे हैं वो अपनी उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं अपनी क्लास को अपनी पोजीशन को। तो वो यहाँ पे हमें एक थीम के तौर पर देखने को मिला है। द सोशल स्टेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले इज वन ऑफ द डायनामिक्स दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड बाय इट्स एंड। हमें ये देखने को मिला कि जो सोशल स्टेशंस हैं कैरेक्टर्स का इन द प्ले तो वो एक डायनामिक एंड मोस्ट प्रोनाउंस बाय इट्स एंड वो थ्रू आउट द प्ले हमें ये देखने को मिला कि वो उसके क्लास पोजीशन और स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं ऑल द कैरेक्टर्स। तो ये हमें फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ये देखने को मिला ये थीम। लोका वांट्स टू बी मोर देन अ सर्वेंट। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि फाइट कर रहे हैं सोशल स्टेटस को लेकर। लोका वांट्स टू बी मोर देन अ सर्वेंट। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है लोका जो कि अपने आप को एक सर्वेंट से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती है कि वो एक सोसाइटी में उसको एक मुकाम मिले एक पोजीशन मिले वेयर एज निकोला सीम्स कंटेंट टू रिमेन वन। उसी के
अपोजिट में निकोला भी है हमारे पास, जो कि वो अपनी पोजीशन जो है एज अ सर्वेंट वो वैसा ही रहना चाहता है, वो कुछ भी अपनी पोजीशन को लेकर फाइट नहीं कर रहा है, स्ट्रगल नहीं कर रहा है. Bluntschli appears to be middle class but reveals later that he is far wealthier than the noble Petkoffs. दूसरा जो कैरेक्टर है ब्लंशली, जो कि हीरो है ड्रामा का, आर्म्स एंड द मैन, तो वो हमें शुरू में दिखता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो एक सोल्जर है जो कि मर्सनरी सोल्जर है, वो एक पर्टिकुलर वेज पर काम करता है. बट धीरे धीरे हमें ये रिवील हुआ इन थर्ड एक्ट, इट रिवील्स दैट वो एक पूरे होटल का कौन है, ऑनर है, और वो बहुत ज़्यादा वेल्दी है फ्रॉम दी पेटकॉप्स. Petkoff and Catherine want Raina to reinforce the family's position. However, she can. और हमें और एक कैरेक्टर दिख रहे हैं पेटकॉफ एंड कैथरीन, जो कि फादर एंड मदर हैं राइना के. वो री करते हैं राइना को, कि राइना जो उनकी फैमिली पोजीशन जो है, वो स्टेटस जो सोसाइटी में, वो उसको मेंटेन रखे, और उसके लिए वो या तो either by marrying the apparently bravest man in Bulgaria, Sergius, or by adding greatly to the family's coffers by marrying with Bluntschli. वो चाहते हैं कि वो या तो सर्जियस जो कि बल्गेरिया का ब्रेवेस्ट मैन है उससे मैरिज करे, या तो जो ब्लंशली है जो उनसे ज़्यादा वेल्दी है, वेल्दी मैन है, वो उससे मैरिज करके उनका जो फैमिली कॉफर है उसको मेंटेन करे, उसमें एक और एडिशन कर दे ताकि वो सोसाइटी में मोर वेल्दियर माने जाए. एज इन एनी मैरिज नरेटिव of of the 19th century, romantic love might be a part of the marriage calculation, as it certainly didn't hurt to love one's partner. ये जो कैरेक्टर्स हैं लोका, निकोला, कैथरीन, ब्लंशली एंड ये कैथरीन एंड पेटकॉफ, ये सारे के सारे अपने जो सोशल पोजीशन है उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, और उसी के लिए वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो सोसाइटी में अच्छी रहे. व्हाट रोमांटिक लव टेंड्स टू डू इन दीज सिचुएशंस, और जो रोमांटिक लव है टेंड्स टू डू इन दीज सिचुएशंस, जो सिचुएशन इस सिचुएशन में रोमांटिक लव जो है अपना ट्रेंड करना चाहता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है. देन इन कट अक्रॉस and stabilize what might be the otherwise orderly transfer of money between families. और यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो ट्रांसफ़र होता है बिटवीन दी फैमिलीज, जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो यहाँ पे कैरेक्टर के थ्रू इन वेल मैनर्ड प्ले किया गया है. नेक्स्ट थीम है इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज. आर्म्स एंड द मैन इज कंसर्न फॉरमोस्ट विद द क्लैश बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस. आर्म्स एंड द मैन जो ड्रामा है वो हमें ये देखने को मिला है कि थ्रू आउट द ड्रामा इसमें इग्नोरेंस एंड नॉलेज में क्लैश दिखा है, फाइट दिखी है, or otherwise stated between realism and romanticism. इग्नोरेंस एंड नॉलेज को हम लोग या तो रियलिज्म और रोमांटिसिज्म भी बोल सकते हैं. राइना एंड हर fiancé सर्जियस आर स्टीप्ड इन द रोमांटिसिज्म ऑफ ऑपरेटास एंड पेपरबैक नॉवेल्स. राइना एंड सर्जियस जो fiancé हैं विथ ईच अदर, वो हमें दिखे हैं कि जो रोमांटिसिज्म के आइडियाज़ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्ले कर रहे हैं. अब ऑपरेटास एंड पेपरबैक नॉवेल्स, जो नॉवेल्स एंड ड्रामाज एंड बुक्स में जो एक रोमांटिसिज्म को लेकर थॉट रहता है उसको यहाँ पे उन लोगों ने प्रेजेंट किया है. ब्लंटली यूजेस हिज सुपीरियर नॉलेज टू डिसअब्यूज राइना. ब्लंटली जो है यहाँ पे उसने अपनी जो सुपीरियर नॉलेज है रिगार्डिंग रियलिज्म उसको यहाँ पे यूज किया है, और डिसअब्यूज राइना ऑफ हर मिलिट्री डिल्यूजन्स. और राइना के जो मिलिट्री डिल्यूजन्स हैं, मिलिट्री जो डिलीजेंस है वो एक आइडिया रखती है पर्टिकुलर, तो उसको यहाँ पे वो डिसअब्यूज किया, उसके जो आइडियाज थे उसको लेकर वो यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करता है. वाइल द एक्सपीरियंस ऑफ वॉर इटसेल्फ स्ट्रिप्स सर्जियस ऑफ द ग्रैंड आइडियाज ही हेल्ड. और ऑन द अदर हैंड हमें जो सर्जियस है वो भी जो वॉर के एक्सपीरियंस उसको होते हैं, और वो वॉर को लेकर एक जो पर्टिकुलर आइडिया एक ग्रैंड आइडियाज रखता है, तो उसको यहाँ पे उस वॉर के जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से
प्रेजेंट किया मीन्स वो उसके पर्टिकुलर एक आइडिया रहता है, वो लव एंड वॉर को लेकर रोमांटिक थॉट रखता है, बट जब वो एक्सपीरियंस करता है वॉर को लेकर तब उसको रियलाइज होता है कि वॉर जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शंस लाती है। इन द रियल ऑफ लव द कपल्स प्रिटेंशंस आर डिफीटेड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रियल ऑफ लव है, जो लव की रियाल्म है मीन्स लॉ की जो हुक्मरानी है, तो यहाँ पे जो कपल्स की प्रिटेंशंस है वो क्या हुई है, डिफीट हुई है। कपल्स जैसे कि राइना एंड सर्जियस वो पर्टिकुलर थॉट रखते हैं रिगार्डिंग लॉ एंड वॉर। उनका जो एक रोमांटिक आइडियाज थे, एक ये आइडियल इमेज थी उनके माइंड में रिगार्डिंग लव एंड वॉर। तो यहाँ पे वो क्या हुई, डिफीट हुई बाय द थ्रो गोइंग प्रैग्मेटिज्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव न्यू मैचेस ब्लंशली एंड लोका। मीन्स यहाँ पे जो एक मैच बना है, परफेक्ट मैच बना है, सुटेबल मैच बना है बिटवीन दी सर्जियस, लोका, ब्लंशली एंड राइना। तो उनके जो लोका एंड ब्लंशली का जो मैच बना है मीन्स जो अदर कैरेक्टर्स हैं राइना एंड सर्जियस उन लोगों के साथ, तो उन लोगों ने जो हमें प्रेजेंट किया है, तो जो आइडियाज प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे जो परफेक्ट मैच दिखाया गया है तो ये वो उसको प्रेजेंट किया गया है। Both the Swiss captain and Bulgarian maid confront their lovers about the gap between their words and their true selves. Means यहाँ पे Swiss captain and Bulgarian maid means Swiss captain is Bluntschli and Bulgarian maid that means Loka। तो वो अपने जो confront होते हैं their lovers मीन्स जो उनके जो लवर्स से उनका कन्फ्रंट होता है मीन्स उनका सामना होता है, वो फेस करते हैं उनके लवर्स से अबाउट द गैप बिटवीन देयर वर्ड्स and their true selves, exposing their hypocrisy। वो अपने जो ट्रू लवर्स होते हैं जब उनसे उनको फेस करते हैं तब वो उनके जो आइडियाज रहते हैं मीन्स सर्जियस एंड राइना जो एक पर्टिकुलर रोमांटिसिज्म को लेकर वो लोग के आइडियाज होते हैं, रोमांटिक आइडियाज होते हैं, तो वो उनके हिपोक्रेसी जो उनकी एक रहती है उसको वो लोग उसको एक्सपोज करते हैं, उनको रियलिटी से फेस कराते हैं। मीन्स बल्गेरियन मेड दैट इज लोका एंड स्विस कैप्टन, ये दोनों उन दोनों को उनकी जो आइडियाज रहते हैं उनको उससे उसकी हिपोक्रेसी, उस आइडियाज की हिपोक्रेसी मीन्स उसकी जो आइडियाज वो रखे हुए हैं तो उसकी जो क्या बोलेंगे बैड जो नेचर है, रियल नेचर है, उसको एक्सपोज करते हैं उन लोगों को। एंड व्हेन फेस्ड विथ रियलिटी बोथ राइना एंड सर्जियस आर एबल टू अबंडन देयर रोमांटिक डिल्यूजन्स एंड एम्ब्रेस देयर ऑनेस्ट डिजायर। एंड जब वो लोग रियलिटी को फेस करते हैं बोथ राइना एंड सर्जियस, जब ये ब्लंशली एंड लोका उन लोगों को उनके जो ट्रू मीन्स रोमांटिक जो नेचर है वॉर को लेकर, उनकी जो हिपोक्रेसी है उससे जब वो लोग उसको फेस करवाते हैं तब तब राइना एंड सर्जियस जो है एबल टू अबंडन देयर रोमांटिक डिल्यूजन्स। एंड फिर वो लोग क्या करते हैं, जो उनके रोमांटिक जो डिल्यूजन्स थे उसको वो लोग शटर करते हैं, अपने आप से दूर करते हैं, अबंडन करते हैं एंड एम्ब्रेस देयर ट्रू ऑनेस्ट डिजायर्स। और जो उनकी ऑनेस्ट डिजायर होती है मीन्स सर्जियस वांट्स टू मैरी विथ लोका एंड ब्लंशली वांट्स टू मैरी विथ राइना। और फिर वो लोग अपनी जो ट्रू ऑनेस्ट डिजायर होती है वो उसको लेकर आगे बढ़ते हैं कि वो उन लोगों को अपनी जो ये रोमांटिसिज्म है उसको वो लोग शटर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एंड अपनी जो रियल रियल जो आइडियाज़ हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है उससे वो लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड फिर वो लोग अपनी जो ट्रू उनके जो क्या पेयर है, जो उनका पार्टनर है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स जो ब्लंशली है वो राइना को एक्सेप्ट करता है, राइना जो है अपने जो रोमांटिक आइडियाज होते हैं अबाउट द लव एंड वॉर उसको वो अपने से दूर करती है, अबंडन करती है एंड देन शी मैरीज विथ ब्लंशली एंड सर्जियस मैरिज विथ लोका। एंड सर्जियस जो है सोसाइटी सब लोगों के सामने लोका को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करता है। और इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो थीम है वो फिनिश हो रही है। थैंक यू वेरी मच।